Now we discuss about auxiliary to trade. तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें ये होता है कि जो जो प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस में वो दूर करती है, वो सोल्यूशन देती है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है किसकी, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन की। ये हमने देख लिया था। तब इसका सोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहला होता है मिडलमैन। तो ट्रेड में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा क्या, मिडलमैन क्या होता है। मिडलमैन प्रॉब्लम रिमूव करता है, कौन सी, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। कैसे, सबसे पहले सामान किसके पास जाता है, प्रोड्यूसर, देन उसके बाद होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर। ठीक है, जो मिडलमैन कौन होंगे, होलसेलर एंड रिटेलर आदि मिडलमैन जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सेकेंड हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा है, तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, इसमें हमने टर्शरी इंडस्ट्री में पढ़ा कि कैसे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, सेम वो इसमें लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगी नहीं, बिकॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, थर्ड हमारा आता है वेयर हाउसिंग किसके लिए आते हैं, या भी बता सकती हूँ कौन सी हिंड्रेंस को दूर करते हैं, हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। ठीक है, बट इसमें हम टाइम आ सकता है, टाइम, हिंड्रेंस ऑफ टाइम बताती हूँ उसका एग्जांपल। अब आप ये मुझे बताओ, जो व्हीट राइसेस होते हैं वो क्या, कौन से होते हैं, मतलब वो सीजनली होते हैं या वो हम जब ख़त्म हो हम उसको हमेशा उसकी खेती कर सकते हैं। तो वो सीजनल होते हैं, पहले व्हीट फिर राइस। ठीक है, तो ये टाइम, अगर अब हम उसको वेयर हाउसिंग में हम उसको स्टोर करते, लगा लो अब व्हीट की चल रही है, लगा लो, तो जो राइस है, राइस अब हम यूँ तो है नहीं कि हम ये हमें हमेशा चाहिए होते हैं, 12 मंथ्स के लिए हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो लगा लो अब हम वीट की कर रहे हैं, वीट की अब काटेंगे, जो चावल है, चावल अब हम कहाँ से मिलेंगे, चावल तो घरों में लोग मैक्स 2 लेते होंगे आई थिंक, तो इतने सारे कहाँ पे आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो किसानों में जो आड़ती होते हैं वो सामानों को, वीट को वेयर हाउस में रखते हैं, जब भी उनकी ज़रूरत होती है उनमें से निकाल निकाल के देते रहते हैं। ओके, फोर्थ आता है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किसको कहता है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। फिफ्थ बैंकिंग, बैंकिंग किसको, यस फाइनेंस को, हिंड्रेंस ऑफ, वेरी गुड, फाइनेंस। नाउ लास्ट क्या होता है, लास्ट हमारा होता है एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज जो कंज्यूमर को पता कैसे लगेगा
कि मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है एक्सक्लूसिव ट्रेड। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ कॉमर्स, देन नेचर ऑफ कॉमर्स, देन इम्पोर्टेंस, देन चैप्टर कंप्लीट। सो अगर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिख देना, उसका सलूशन मैं दे दूँगी। सो इम्पोर्टेंस रह चुकी है आपकी नेचर। स्कोप 2 टाइप का होता है, मेन एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी में यही होता है ट्रेड एंड एक्सक्लूसिव टू ट्रेड। सेकेंडरी एक्टिविटी में वो होता है डॉक्यूमेंट टू ट्रेड, कमर्शियल ऑफिस, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, देन नेचर आ जाता है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं स्कोप ऑफ कॉमर्स का। स्कोप ऑफ कॉमर्स, जो स्कोप ऑफ कॉमर्स है वो हमारी 2 टाइप की होती है। ए इज मेन एक्टिविटी, बी सेकेंडरी। जो हमारी मेन एक्टिविटी होती है वो हमने पढ़ ली, ट्रेड एंड एक्सक्लूसिव ट्रेड सेम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेड एंड ट्रेड होते हैं। ठीक है, ये हम लास्ट वीडियोस में देख ही लिया। ट्रेड एक्सक्लूसिव ट्रेड मेन एक्टिविटी में, सेकेंडरी एक्टिविटी में वो 4 टाइप्स की होती है हमारी। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स टू ट्रेड, मतलब जो ट्रेड करने में जो डॉक्यूमेंट सकते हैं वो कौन से होते हैं। सेकेंड हमारी आती है कॉमर्शियल ऑफिस, देन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट वन इज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बता दिया ऊपर से क्या होता है, और ये भी बता देती हूँ जो डॉक्यूमेंट टू ट्रेड है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है होम ट्रेड, एक होता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। जो होम ट्रेड होता है वो हमारा इसलिए यूज़ होता है कि जब हम देखो, होम ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड मैंने 4 पढ़ा। जो होम ट्रेड है वो जब हम होम ट्रेड करते हैं जब यूज़ होता है। इंटरनेशनल जब हम फॉरेन ट्रेड्स करते हैं। फॉरेन ट्रेड्स में हमने पढ़ा था इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। होम ट्रेड में क्या होता है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। जब हम ये करते हैं इसमें जो हमें डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ता है वो करते हैं। और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें जब इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और इंटरपोर्ट करते हैं, जो वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है वो होता है। ओके, सो थैंक यू। इफ़ you like my video, please like, subscribe and share with your friend and family. Okay, thank you.